गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9th के द्वितीय पाठ स्वर्ण काका का अध्ययन करेंगे। स्वर्ण काका मतलब सुनहरे रंग का कौवा या सोने का कौवा। प्रस्तुत पाठ है श्री पद्मशास्त्रिणा विरचित विश्वकथाशतकम् इति कथासंग्रहात् गृहीतो अस्ति। प्रस्तुत पाठ है श्री पद्मशास्त्री द्वारा रचित विश्वकथाशतकम् नामक ग्रंथ से लिया गया है। अत्र विविध राष्ट्रेषु व्याप्तानां शतलोककथानां वर्णनं विद्यते, जिसके विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का संग्रह है। जिसमें विभिन्न देशों की 100 लोक कथाओं का वर्णन है। एषे कथा वर्म देशस्य श्रेष्ठा लोक कथा अस्ति। यह देश की सबसे श्रेष्ठतम लोक कथा है। अस्य कथाया लोकस्य दुष्परिणाम तथा च त्यागस्य सुपरिणाम स्वर्ण पक्ष काका माध्यमेन वर्णितोऽस्ति, जिसमें कि लोभ और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके सुपरिणाम का वर्णन एक सुनहरे पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। इसके अंदर एक कौवा जो है वह किस तरह से त्याग का अच्छा परिणाम देता है और जो लालच है उसका किस तरह का परिणाम दुष्परिणाम सामने आता है, यह उस कव्य के माध्यम से यहाँ पर बताया गया है। पुरा कश्चिदमेव ग्रामे एका निर्दया वृद्धया स्त्री निवसते। प्राचीन समय में किसी गांव में एक निर्धन वृद्धा रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत। उसकी एक दुहिती थी, यानी कि दोहिती थी, जो कि विनम्र और मनोहर यानी कि अच्छे स्वभाव की थी। एकदा माता स्थाल्या तंडुलाना निक्षिप्य पुत्रीम आदिशित। एक बार जो उसकी जो माता थी उसने थाली में चावलों को रख करके उस पुत्री को आदेश दिया, सूर्य तापे तांडुलानाम खगे भक्षयो रक्षय, कि सूर्य के ताप में सूर्य की धूप में रखे हुए रोशनी में रखे हुए चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। कि एक बार जो उसकी माता थी उसने क्या किया, चावलों के जो दाने थे उनको धूप में सूर्य की रोशनी में रख दिया और जो उसकी पुत्री थी उसको आदेश दिया कि इन चावलों की तुम रक्षा करना पक्षियों से, ताकि इससे पक्षी खा ना सके। किश्चिद्र काला तदंतरे एको विचित्र कागज समीपम तस्य समुदित तस्या समीपम आगच्छत। कहीं से उसी समय कहीं से कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उसके पास आया और उसके समीप आकर के चावल के दाने खाने लगा। कालांतरण मतलब कुछ समय के बाद एक विचित्र कौवा उड़ता हुआ उसके समीप आया। नेतादृश्य स्वर्ण पक्षयो रजच्युत्वा स्वर्ण काकस्य पूर्वे दृष्टया। नेत्र दृश्य की उसने नहीं देखा था स्वर्ण पंखों यानी सुनहरे पंखों वाला रजत चूच यानी कि चांदी की चोंच वाला स्वर्ण काका सुनहरे रंग का जो कौवा था वो जो लड़की थी उसने पहले कभी भी स्वर्ण पंखों वाला और चांदी की चोंच वाला कौवा पहले कभी भी नहीं देखा था। नेता दृश्य यानी नहीं देखा था, पूर्व दृष्टा पहले कभी। ते तंडुला नाम खादंतम हसतम च विलोक्य बालिका रोदितम बारंभा। कि वह जो कौवा था उसने तंडुला नाम खादंत यानी कि वह जो चावल के दाने थे उसको खाता हुआ देखकर हसंत
और उसे हंसता हुआ देख करके वह बालिका जो थी वह रोदितुम बारंभ, यानी कि रोना उसने प्रारंभ कर दिया। जो वो कौवा था जो सुनहरे रंग का था, सोने की चोंच वाला, चांदी की चोंच वाला और सुनहरे रंग का जो वो कौवा था, वह उसके पास आकर के और जो वो चावल के दाने थे उनको खाने लगा और हंसने लगा, और उसे ये सब करता देख करके जो वो बालिका थी वह रोने लगी। तम निवार्यति सा प्रार्थनाया, त निवार्यति सा प्रार्थनाया, वह उससे हटाते हुए प्रार्थना करने लगी। निवार्यति मतलब हटाते हुए प्रार्थना करने लगी। तंडुला नाम माँ भक्षयम, कि तुम चावलों के दानों को मत खाओ, मेरे चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते, कि मेरी माता बहुत, अतीव मतलब बहुत, निर्धन मतलब गरीब है, कि मेरी माता बहुत गरीब है, इसलिए तुम ये चावल मत खाओ। स्वर्ण पक्षे काका प्रोवाच्य, जो वह स्वर्ण सुनहरे रंग का जो वह कौवा था वह बोला कि माँ शुचु, कि मैं तुम्हें परेशान नहीं होने दूंगा, तुम परेशान मत हो। सूर्य उदयात प्राग ग्राम बहि पीपल वृक्षमनु त्वा आगत्यम, और जो सूर्य उदय होगा उससे पहले ही तुम गांव के बाहर जो वो पीपल का वृक्ष है वहाँ तुम आ जाना। अब वो जो सोने का कौवा है वो उस रोती हुई लड़की को देख करके बोलता है कि तुम परेशान मत हो, सूर्य उदय होने से पहले तुम गांव के बाहर पीपल के वृक्ष के पास में आ जाना। अहम तुम्बे तंडुला नाम मूल्य दास्यामी, मैं तुम्हें तंडुला नाम यानी चावलों का ये मूल्य दूंगा, तुम्हारी ये जो चावल है उनका मूल्य मैं तुम्हें दे दूंगा। प्रहसिता बालिका निर्दमपि न लभ्य, कि प्रसन्नता के कारण उस बालिका को, उस लड़की को निंद्रापि न लभ्य, रात में नींद भी नहीं आई। सूर्य उदय पूर्वमेव सा तत्रो स्थिता, सूर्य उदय होने से पहले ही वह बालिका वहाँ चली गई। वह बालिका वहाँ चली गई, कहाँ चली गई? जहाँ पर उस कव्य ने उसको बुलाया था। वृक्ष उपरयो विलोके साच आश्चर्यचकिता स जाता, वह वृक्ष के ऊपर देख करके, विलोके मतलब देख करके, सा यानी वह आश्चर्यचकित हो गई। वृक्ष के ऊपर जब उसने देखा तो वह आश्चर्यचकित हो गई। यत तत्र स्वर्णमय प्रसादो वर्तते, कि वहाँ पर जो उसका घर था कवि का वह सोने से बना हुआ था। यदा काका शयित्वा प्रबुद्धस्थादा तेन स्वर्ण गवाक्षिता कथितम, और यदा यानी कि जब कौवा सोकर उठा तब उसने अपने स्वर्ण वृक्ष यानी सोने की जो खिड़की थी उस खिड़की से देखा कि वह जो बालिका है वह खड़ी है। तब उसने कहा अहो बालो, कि हे बालिका, तो आगत्या, तुम आ गई, तिष्ठ, बैठो, अहम त्वा कृते सोपान अवतारयामि, कथयत स्वर्णमयी रजतमयी ताम्रमयी वा। तो वो जो कौवा था उसने क्या किया, वो जो सोने की खिड़की थी उससे देखा कि बालिका नीचे खड़ी है, तो उसने कहा कि हे बालिका, तुम आ गई, रुको, मैं आता हूँ, तुम्हारे लिए सोने की सीढ़ी है उसको उतारता हूँ। स्वर्ण सोपानम मतलब सोने की सीढ़ी को तुम्हारे लिए उतारता हूँ। फिर वह कहता है कि बताओ, स्वर्णमयी, रजतमयी, ताम्रमयी, बताओ तुम कौन सी सीढ़ी से आओगी, तुम्हारे लिए कौन सी सीढ़ी उतारूं? स्वर्णमयी यानी सोने की, रजतमयी यानी कि चांदी की, ताम्रमयी यानी कि तांबे की। कन्या वदत, उस कन्या ने कहा, अहम निर्धनु माता दुहिता अस्मि, मैं तो निर्धन माता की यानी गरीब माता की दुहिती हूँ। ताम्र सोपान एव आगस्यामि, मैं तो तांबे की ही सीढ़ी से ही आ जाऊंगी। परम स्वर्ण सोपानम व स्वर्ण भवनम आहोति, परंतु वो जो कौवा था वह उसके लिए स्वर्ण सोपानम यानी कि सोने की सीढ़ी लेकर के आता है, और वह सोने की सीढ़ी से भवन में आती है। आरोहम मतलब आती है, उस कौवे के जो सोने का घर था उसके अंदर वह चली जाती है। चिरकाले भवने
चित्र विचित्र वस्तूनानि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता कि बड़ी लंबी देर तक वह उस विचित्र वस्तुओं को सजा देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि लंबे समय से वह वो जो महल था उसके अंदर जो चीज़ें थी उनको देख देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई कि शांतम ताम विलोक्य काकः अवदत्। उसे थका हुआ देखकर, शांता मतलब थका हुआ, उसे थका हुआ देख करके कौवा बोला। अब जब वो इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों को लगातार देखती जा रही थी तो वह थक गई थी और उसे थका हुआ देख करके वह कौवा उससे बोला कि पूर्व लघु प्रातःशय की क्रियतम, कि पहले तुम कुछ नाश्ता कर लो। क्रियतम मतलब कर लो, लघु प्रातराश मतलब नाश्ता, कि पहले तुम कुछ नाश्ता कर लो। वद त्वयं स्वर्णस्थाल्या, बोलो तुम सोने की थाली में खाओगी, भोजन करोगी कि या फिर रजत स्थालिया चांदी की थाली में, उत या ताम्रम स्थालिया या तांबे की थाली में। तब उसने कहा कि बताओ मैं तुम्हारे लिए सोने की थाली में भोजन करोगी, चांदी की थाली में या फिर तांबे की थाली में। बालिका वदत, बालिका बोली ताम्र स्थालिया में एव अहम, कि मैं तो तांबे की थाली में ही खाऊंगी। निर्धन भोजन करिष्यामि, निर्धन उसी में भोजन करते हैं, यानी गरीब जो लोग होते हैं वह तांबे की थाली में ही भोजन करते हैं। तदा सा आश्चर्यचकिता स जाता यदा स्वर्ण काकेन, तब वह आश्चर्यचकित होकर के सजाता, यानी कि वह जो कौवा था आश्चर्यचकित हुई कि वो जो कौवा था उसके लिए सोने की थाली में भोजन लेकर के आया। परिवेश्याम यानी कि उसे भोजन परोसा। न इतादृशम स्वादु भोजनम अधावधि बालिका खादवंती, और वह जो बालिका थी इतादृशम यानी इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन उसने पहले कभी भी नहीं खाया था। आज से पहले उसने इतना स्वादिष्ट भोजन कभी भी नहीं खाया था। काका वदतम, वो काक बोला, बालिका अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्र तिष्ठति, कि हे बालिका मेरी यह इच्छा है कि तुम हमेशा के लिए यहीं पर ही रहो, परंतु तुम्हारी जो माता है वह अकेली है। माता तो एकांकी वर्तते, तुम्हारी जो माता है वह अकेली है। अतः त्वं शीघ्रं स्वगृह गच्छामि, इसीलिए तुम जल्दी से अपने घर चली जाओ। इति उक्त्वा काक कक्षाभ्यंतर तृष्य मंजुषात निरासार्यता प्रत्यवदत। ऐसा कहकर के वह कौवा अपने कक्ष के अंदर गया और 3 छोटे छोटे जो है पात्र लेकर के आया। बालिके यक्षणा ग्रहण मंजुषमेकाम, कि इनमें से कोई भी एक पेटिका तुम ले लो। वह जो कौवा था वह उस लड़की को बोला कि तुम इनमें से जो कोई भी तुम्हारी इच्छा हो एक पेटिका ले लो। लघुतमा मंजुषा प्रग्रहम बालिकया कथयति इतः एव मदई तंडुलानां मूल्यम। वो जो छोटी पेटी थी सबसे छोटी, उसको वह बालिका लेकर के बोलती है कि मेरे चावलों का मूल्य इतना ही है, यानी वह सबसे छोटी पेटी लेकर कहती है कि मेरे चावल इतने ही मूल्य के थे, इसीलिए मैं यही पेटी लूंगी। गृहमागत्य त्वा मंजुषा समुद्र उद्घाटयति, घर आकर के उसने उस छोटी पेटिका को खोला। तस्या महाहारिणा हारिकाणा विलोक्या स प्रहर्षति तदिना दिना च सजाते। और वह घर आकर के जब उस पेटी को खोलती है तब उसके अंदर जो महान हार हीरे मोती थे उनको देख करके वह हर्षिता यानी प्रसन्न हो जाती है। और उस दिन से वह अमर हो गई। उदितना च सजाता, और उस दिन के बाद में वह जो गरीब बालिका थी वह अमीर हो गई। तस्मिन् ग्रामे एका अपरा लुब्धा वरदा नयवस, उसी गांव में एक दूसरी लालची वृद्ध महिला रहती थी। लब्धा मतलब लालची,
लालची वृद्ध महिला रहती थी। तस्य अपि एका पुत्री आसीत्, उसके भी एक पुत्री थी। ईर्ष्या सा तस्य स्वर्णकाकस्य स्वर्णमयी ज्ञातवती। ईर्ष्या के कारण वह उस स्वर्णकाक का रहस्य जान गई। सूर्य तपे तण्डुलानां निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थ नियुक्ता। सूर्य के तप में उसने भी तण्डुलानाम यानी चावलों को रखा और तयापि उसने भी अपनी पुत्री को उन चावलों की रक्षा के लिए नियुक्त किया यानी लगा दिया। तदेव स्वर्ण पक्ष काक तण्डुलानां भक्षयान तामापि तत्रैव कारयत्। तदेव तब वह सोने का सुनहरा जो कौवा था वह तण्डुलानां भक्षयान चावलों को खाने के लिए तमापि वहाँ पर आया और तत्रैव अवकार्यत, उसने उसको भी रोका। यानी कि जब वह अपने चावलों की रक्षा कर रही थी तब वहाँ पर फिर से वही सोने का कौवा आया, सुनहरे रंग का कौवा आया और उस लड़की ने उस कौवे को रोका। प्रातस्त्र गत्वा सा काकः निर्भक्षयन्ती प्रोवाच, और प्रातः ही वह जाकर के उस कौवे के निवास स्थान पर जाकर के उससे बोली, एक निर्भिक्ष यानी कि एक गंधित आवाज़ में, एक गंदी भाषा में उसको बोला, भो नीच काका, कि हे दुष्ट कौवे, अहम आगत्य, मैं आ गई हूँ, महा तण्डुलानां मूल्य प्रच्छन्ते, मुझे मेरे चावलों का मूल्य चाहिए। काको भ्रूवित, कौवा बोला, अहम त्वकृते सोपानम अवतारयति, रुको मैं तुम्हारे लिए सीढ़ियाँ लेकर के आता हूँ। तत्कथयम स्वर्णमय रजतमय ताम्रमय, कहो कौन सी लाऊं, सोने की, चांदी की या फिर तांबे की। गर्वितया बालिका प्रोवाक्तम, घमंडी बालिका बोली, स्वर्णमय सोपानम अहम आगच्छामि, मैं तो सोने की सीढ़ी से ही आऊँगी। परम स्वर्ण काका स्थकृते ताम्रमय सोपानम एव प्रायच्छते, परंतु वह जो सोने का कौवा था वह उसके लिए तांबे की सीढ़ी लेकर के आया। स्वर्ण काकस्थ भोजनमपि ताम्र भोज ने एवं कार्यत, सोने का जो कौवा था उसने भोजन अपि यानी स्वर्ण काकस्थ, परंतु वह जो सोने का कौवा था वह उसके लिए तांबे की सीढ़ियाँ ही लेकर के आता है। काकस्थ भोजनम अपि, कौवा उसके लिए भोजन लाता है, वह भी तांबे के पात्र में ही लाता है। प्रतिनिर्विकृति कालः स्वर्ण काकय कक्षा अभ्यंतर त्रिस मंजुषा तत्पुरा समुक्षिता तद निर्वृत्त काल है, और जाते समय स्वर्ण काका वो जो सोने का कौवा था वह कक्ष के अंदर जाता है और 3 पेटिकाएं लेकर के आता है और उसके सामने रखता है। सुमुक्षिता यानी सामने रखता है। लोभविष्टा, लोभ से आकृष्ट, सा बृहत्तमा, वह जो बालिका थी, मंजुषाम गृहीत्वा, उसने कहा कि लोभ से आकृष्ट जो वो बालिका थी उसने उससे कहा कि तुम इनमें से एक पेटिका चुन लो, और वो जो बालिका थी लोभी थी, इस कारण से उसने जो सबसे बड़ी बृहत्तमा यानी सबसे बड़ी जो पेटिका थी उसको ले लिया। गृहत्मा अगत्या स तार्षिता यावत, घर आकर के जब उसने खोला, मंजुषात उद्घाटेति, उस पेटिका को खोला, तावत, तब उसने तस्या उसके अंदर भीषण यानी भयंकर कृष्ण सर्प विलोकते, काले सांप को उसने देखा। लुभ्या बालिकया लोभस्य फलम प्राप्तम, और जो लोभी बालिका थी उसको अपने लोभ का फल प्राप्त हो गया। तदांतर स लोभ परिजाते, उसके बाद में उसने उस लोभ को हमेशा के लिए त्याग दिया। अतः इस कहानी का सारांश है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए। इस कहानी का सारा सार ये है कि एक बालिका थी जो बहुत गरीब थी और उसने एक चावल के दानों को सुखा रही थी। तभी वहाँ एक कौवा आया और उसने उस कौवे को देखा और उसको चावल खाने से रोका, परंतु उस कौवे ने कहा कि मैं तुम्हारे चावल का मूल्य दे दूँगा, तुम
गांव के बाहर वृक्ष के वहाँ पर आ जाना। जब वह बालिका उसके घर के वहाँ गई तो उसने उसको सोने की थाली में खाना खिलाया और उसका चावल का एक मूल्य भी दिया और उस मूल्य के रूप में उसे पेटिका दी। जब वो पेटिका घर आकर के वह खोलती है तो उस पेटिका के अंदर से एक सोने के हार वगैरह निकलते हैं, जिसके कारण से वह अमीर हो जाती है। उसकी ये बात दूसरी गांव की महिला को पता चलती है तो वह भी वही सब कुछ करती है, परंतु उसके व्यवहार के कारण, उसका जो लालची और ईर्ष्यापूर्ण व्यवहार था उसके कारण से वो जो कौवा है वह उसको जो पेटिका देता है उस पेटिका में उसे एक सर्प दिखता है और उसे समझ आ जाता है कि हमारा जो लालच है उसी के कारण से हमें ये फल प्राप्त हुआ है, इसीलिए वह हमेशा के लिए उस लालची स्वभाव को त्याग देती है। इसलिए हमें भी कभी लालच नहीं करना चाहिए।